पेशकश इंडिया रिपोर्टर लेकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। न्यूज का ये सबसे बड़ा शो है इंडिया रिपोर्टर। देख रहे हैं आप 6 तस्वीरें और इन सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। किसान आंदोलन के लिहाज से आज का दिन बड़ा है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। आखिर कहां फंसा हुआ है पेंच, ये आपको समझाएंगे। साथ ही ओवैसी की बंगाल सियासत के बारे में भी बात होगी। मुरादनगर में शमशान घाट का शेड धांधली की भेंट चढ़ गया। 25 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका भी पर्दाफाश करेंगे। साथ ही पाकिस्तान में आया है सियासी उबाल, ये भी समझाएंगे। तो अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए इंडिया रिपोर्टर में। सबसे पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच चल रही बातचीत की जिक्र करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत पिछले 2.5 घंटे से चल रही है। मीटिंग में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद हैं। मीटिंग में 2 मिनट का मौन रखकर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। और सूत्रों के मुताबिक किसानों को समझाने के लिए सरकार कानूनों के हर क्लॉज पर चर्चा कर रही है। मीटिंग में जाने से पहले कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि आज पॉजिटिव सॉल्यूशन की उम्मीद है, लेकिन किसानों के तेवर कड़े हैं। उन्होंने कहा सरकार ने मांगे नहीं मानी तो प्रदर्शन तेज किया जाएगा। और जहां एक ओर सरकार और किसानों के बीच बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, हमारे संवाददाता सब्यसाची की रिपोर्ट देखिए। दिन है और 8वें दौर की बैठक शुरू हो चुकी है। किसान संगठन और सरकार के बीच सबकी निगाह आज की मीटिंग के ऊपर है, क्योंकि चारों डिमांड में से 2 डिमांड सरकार ने मान ली है और बाकी 2 डिमांड पे आज चर्चा हो रही है विज्ञान भवन में। और इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और सिंघू बॉर्डर में लगातार आप देख सकते हैं कि किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और हमने किसान संगठन और किसानों से भी बात की और पूरे मीटिंग को लेके मिक्स रिएक्शंस हैं। कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जिनका मानना है कि इस मीटिंग से भी कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार के साथ वार्ता से कोई हल निकलेगा। हालांकि कुछ संगठन ऐसे हैं जिनको उम्मीद है कि इस वार्ता से कोई ना कोई हल निकल आएगा। विज्ञान भवन में अभी बैठक चल रही है 8वें दौर की सरकार और किसान संगठनों के बीच। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉयटर्स, इंडिया न्यूज, सिंघू बॉर्डर। तो आज आंदोलन का 40वां दिन है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। बातचीत से पहले क्या कहना है किसानों का, ये सुनिए। और हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं और भारत देश का किसान बहुत मजबूत है, संघर्ष करने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे और हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग को हटना नहीं है यहाँ से, लगातार डटे रहना है जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है। सरकार को अनसुना हम नहीं करेंगे, हम बात अपनी मनवा के ही जाएंगे। हम एकदम डटे हुए हैं। 3 काले कानून जो है वापस नहीं लिए जाते तब तक हम इसी तरीके से इस चिल्ला बॉर्डर पर डटे रहेंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर इन 3 कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं बनती, एमएसपी गारंटर का कानून नहीं आता, तो हमारे अगले कार्यक्रम है जो पहले से ही लिखे हुए हैं, जो नेशनल मीडिया में पहले बताया जा चुके हैं। एक तो 6 तारीख को परसों के रोज हम ट्रैक्टर हासिल करेंगे। पूरा आंदोलन से ट्रैक्टर निकालकर ट्रैक्टरों पे मार्च किया जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को पूरे देश को जगाने की कवायद शुरू होगी। पूरे देश में मतलब आंदोलन के पांव जो पसारे जाएंगे। तो किसान लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरह से किसानों ने आगे का पूरा योजना जो है वो बना ली है, उससे यही लग रहा है कि आज की बैठक से उम्मीदें उतनी नहीं है किसानों को। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त। राकेश सिंह जुड़ गए हैं विज्ञान भवन से और इसके साथ ही अरुण धांता हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीकरी बॉर्डर से। लेकिन पहले राकेश, मैं आपके पास आती हूँ। अब बैठक तो चल रही है लगातार, लेकिन खबर ये भी आई कि राकेश टिकैत ने मांग कर दी है कि लाइव प्रसारण हो इस पूरे बैठक का। क्या बातचीत चल रही है, लोगों को पता चले। क्या इस मांग को सरकार और किसानों के बीच अविश्वास की कमी के तौर पर देखा जाए?
देखिए, साफ तौर पे जो राकेश टिकैत हैं वो मीटिंग से पहले ही उन्होंने साफ तौर पर बातचीत में कहा था कि जिस तरह से किसानों की जो अहम मांग है उस पर सरकार विचार करे। जहां तक 3 कृषि कानून की बात है, एमएसपी की बात है, तो उसको लेकर उनका कहना है कि जहां 3 कृषि कानून को रद्द किया जाए क्योंकि इस पर किसानों की सहमति नहीं ली गई थी। रही बात एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने का, तो उस पर सीधे तौर पर कहना था कि सरकार इस पर बातचीत करने के लिए तैयार हो सकती है। और जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक सरकार ने संयुक्त कमेटी का गठन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने उसे खारिज करने की बात सामने आ रही है। अभी इस पर पूरी स्थिति स्पष्ट थोड़ी देर में होगी, लेकिन सूत्रों से एक खबर है। रही बात कि जिस तरह से विभिन्न किसान संगठन के नेताओं की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये कानून काला कानून है और इसे रद्द करने के सिवाय सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। जहां तक सरकार की बात है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग शुरू होने से पहले ही स्पष्ट किया था कि वो सकारात्मक तरीके से सरकार किसानों के बीच जाना चाहती है और सरकार के हर मांग पर विचार करना चाहती है। जहां तक संशोधन का सवाल है, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान राकेश, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने एक बात भी साफ की है जो आपके जरिए ही हमारे तक खबर पहुंची है, वो ये कि सरकार क्लॉज बाय क्लॉज बात कर रही है। अगर सरकार क्लॉज बाय क्लॉज बात कर रही है तो जितने भी किसान वहां मौजूद हैं उनको पूरे कानून में कहां पर वाकई असहमति है, कहां पर वाकई समस्या है, इसको पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर लाइव टेलीकास्ट जैसी बातें लाना या इस बात पर अड़ना और तमाम ऐसे आयोजन अपने से पहले तय करना जैसे दबाव की रणनीति या राजनीति कहा जाए, कहां तक उचित है और सरकार क्या कर रही है? फिर देखिए, जहां तक राजीव जो किसानों की रणनीति है वो रणनीति के तहत किसान आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक बात किया जाए कि लाइव प्रसारण की बात हो या अन्य मुद्दों की, क्लॉज बाय क्लॉज सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन साफ तौर पर किसान संगठन के जो नेता हैं उनका कहना है कि इसमें काफी खामियां हैं और इसलिए इस कानून को रद्द किया जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर खामियां हैं तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। रही इस बात पर टिकी हुई है लाइव शुरुआत से कि भाई कानून वापस नहीं होंगे और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। क्या इस मुद्दे को सुलझाने में मदद मिल सकती है आज की बैठक में, ये देखना होगा। अरुण दांता का हम रुख कर लेते हैं, किसान संगठन के नेता क्या कह रहे हैं ये तो राकेश जी ने हमें बताया, लेकिन अरुण, जमीन पर आप मौजूद हैं जहां पर आंदोलन लगातार पिछले 40 दिन से चल रहा है। किसानों को आज की बैठक से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि आगे की योजना तो किसान पहले से ही बना चुके हैं? देखिए, बिल्कुल आज की जो बैठक जो चल रही है वो बहुत ज्यादा अहम है। वो इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले दिनों में किसानों ने जो न्यूनतम तापमान है, कम से कम तापमान जो पिछले 20 सालों में दिल्ली में नहीं गया है वो भी झेला है, और उसके बावजूद जिस तरह से कल बारिश हुई है वो भी, और आज भी जब हम बात कर रहे हैं इस समय भी बारिश हो रही है। और वही कारण है कि हम इस समय एक टेंट के नीचे खड़े हैं क्योंकि बाहर हम खड़े हो नहीं सकते, इतनी तेज बारिश हो रही है। जहां तक आपने बात की आज की बैठक से किसान कितने उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि देखिए किसानों ने एक तरफ से अपना एजेंडा जरूर सेट कर दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने कहा कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, साथ ही साथ अलग अलग किसानों से देश भर के उन्होंने ये मांग की है कि अगर वो इसमें नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, तो अपने इलाके में प्रदर्शन करें। वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक भी थी किसानों की तरफ से। उन्हें मालूम था कि 4 तारीख को अहम बैठक होने वाली है, उससे पहले उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो क्लियर कर दी। सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की उनकी जो कोशिश थी वो उन्होंने पूरी की। अब उसके बाद जो है, हालांकि सरकार ने भी अपनी रणनीति जरूर तैयार की होगी, क्योंकि पहले हम देखिए, अगर हम पूरे इस आंदोलन को देखें, जिस तरह से पहले बैठकें हुई थी किसानों के साथ, उसमें किसानों ने अपना रुख इतना कड़ा कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि बातचीत आगे जा ही नहीं पाएगी, हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। इस तरह की तमाम जो चीजें हैं मीटिंग के अंदर सामने आई थी। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा किस तरह से किसानों को भी समझ आ गया कि बातचीत के जरिए ही इस पूरी मुद्दे को आगे लिया जा सकता है। उसी के चलते हमने देखा पिछली 1-2 बैठकों में किसानों का जो रवैया था वो थोड़ा सा अरुण, किसानों की जो बिगड़ती सेहत है वो बहुत चिंता का सबब बना हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील भी की थी कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें वापस भेज दीजिए, लेकिन फिलहाल वो तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। कई बुजुर्ग किसानों की तबीयत खराब होती हुई दिखी, और जैसा कि आप बता रहे हैं अभी भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, ठंड लगातार बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से। ऐसे में सेहत को ठीक रखने के लिए, और क्या स्वास्थ्य के इंतजाम, वहां पर कुछ डॉक्टर्स की टीम मैंने सुना मौजूद है, क्या ऐसे इंतजाम देखे आपने?
बिल्कुल, देखिए सुविधाएं यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं, चाहे टीकरी बॉर्डर है चाहे सिंगू बॉर्डर है, हर तरह की चीजें मौजूद हैं। खाने से लेकर पीने से लेकर फर्स्ट एड की जितनी भी सुविधाएं हैं वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे चला गया था और साथ खासतौर पे सुबह का जो समय होता है 2 से लेकर 6 बजे तक, उस समय तापमान बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है और बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो ऐसे में खासतौर पे क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज में यहाँ पर आए हैं, तो उनके जो रहने का इंतजाम है वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज के अंदर है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेंट लगाए हुए हैं। हालांकि वो जरूर टेंट में पानी अंदर ऊपर से नहीं आता है, वाटरप्रूफ है, लेकिन जब वो नीचे जमीन पर जहां उन्होंने गद्दे बिछाए हुए हैं वहां पर पानी भर जाता है तो वो समस्या होती है। जैसे कल हमने देखा था, जो सुबह सुबह हमने रिपोर्ट किया था, उसमें ये सामने आया था, किसान जैसे ही बारिश शुरू हुई, जो किसान नीचे टेंटों में थे वो उन्हें जागना पड़ा और कहीं ना कहीं उन्हें जगह ढूंढनी पड़ी जहां पर वो खड़े रह सके, क्योंकि सोना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये कहना था कि ऐसी बारिश से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम अपने खेतों में ऐसी बारिश में हमेशा भीगते हैं। तो यानी बातचीत से क्या निकल कर आएगा ये तो भविष्य की गोद में है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन दोनों ही पक्ष करीब करीब टस से मस हैं। सरकार भी लगी हुई है, उसका ये कहना है कि तीनों कानूनों में तमाम फायदे हैं, फायदों को दुनिया के पास, तमाम देश के लोगों के पास पहुंचा रही है। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राकेश, ये भी पता चला है कि सरकार एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बनाने की बात कह रही है। ये कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि जो तमाम किसान संगठन हैं वो एमएसपी के ऊपर एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जाएगा, और फिलहाल बातचीत का क्या अभी स्टेटस है? देखिए राजीव, जहां तक मीटिंग शुरू होने से पहले ही किसान नेता शिव शर्मा कक्का जी के नाम से जाने जाते हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि एमएसपी को लेकर जो सरकार जो है ऐलान कर सकती है। और सूत्रों से हमें यही खबर मिल रही है कि सरकार इस मसले को लेकर, जहां कृषि मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई है, तो सरकार एमएसपी को लेकर स्थिति जो है वो सरकार स्पष्ट करना चाहती है। लेकिन जहां तक बात राजीव 3 कृषि कानून की बात है, तो 3 कृषि कानून को रद्द किए जाने को लेकर सरकार कतई तैयार नहीं है। ठीक राकेश, एक चीज और ऐड कीजिएगा इसमें, क्योंकि लगातार किसान कह रहे हैं इन कानूनों को खारिज करके किए बिना कोई बात नहीं बन सकती। अगर सरकार ऐसा सोचती भी है तो संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक इन कानूनों को वापस लेना कितना आसान है सरकार के लिए? एक ऑर्डिनेंस के तहत ऐसा किया जाए, ऐसे भी सलाह किसान संगठनों की ओर से देखिए राजीव, जैसा कि आप जानते हैं, राकेश बोले। देखिए राजीव, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कानून बनता है और कानून को अगर आप रद्द करते हैं, इसका संदेश साफ तौर पर सरकार के लिए, जो जनता के बीच में जाएगा कि ये कानून जो है वो गलत तरीके से बनाया गया था। तो सरकार का ये जो प्रतिनिधि हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों या रेल मंत्री पीयूष गोयल हों, उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है। जितना भी आप संशोधन चाहते हैं, सरकार संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन किसान ये चाहते हैं कि इस तीनों कानून को रद्द किया जाए। तो सरकार के लिए हटना इतना आसान नहीं है, और सरकार ने भी इसको लेकर अपनी मंशा हर मीटिंग में जाहिर की है। लिहाजा सरकार की बात करें तो सरकार इसी को लेकर ये कहना है कि आप अगर संशोधन चाहते हैं तो सरकार संशोधन के लिए आपकी जो भी मांगे हैं, अच्छा राकेश, एक सवाल और लगातार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो 3 कानून हैं, जिसमें एपीएमसी मंडी की बात है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और इसमें जमाखोरी कितना भी खरीद सकते हैं, युद्ध या भुखमरी के ही मामले में सरकार उसमें दखल देगी। इन 3 में अगर पंजाब को देखा जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सक्सेसफुल है वहां पर, और अगर हम डाउन साउथ सीधे नीचे जाते हैं और केरला को देखते हैं तो वहां पर एपीएमसी का वजूद ही नहीं है। क्या ये चीजें और सरकार का कानून ये जेल करता हुआ दिख रहा है? क्या सरकार अपने तर्कों में इन बातों को भी शामिल कर रही है? देखिए, सरकार की ओर से पिछली बैठक में भी ये तर्क दिए गए थे कि आखिरकार ये जो तीनों जो कृषि कानून हैं वो आखिरकार जो फार्म सेक्टर के सुधार के लिए कितना अहम है, क्योंकि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है उसका सीधे तौर पर जो उद्देश्य है
कि जो किसानों की आय है उसको दोगुना ठीक किया है, जाए। दोनों तरफ और से अपने अपने उसके तर्क लिहाज दिए से जा रहे हैं। सरकार का हालांकि मानना अगर है, केरल सरकार का उदाहरण कहना दिया जा रहा है, उदाहरण कि बिहार का भी दिया जा रहा है जहां पर एपीएमसी मार्केट नहीं है, लेकिन ये तमाम तर्क अभी किसी नतीजे पर लाकर खड़ा कर दें दोनों पक्षों को, ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राकेश आपका शुक्रिया और अरुण आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसान आंदोलन को लेकर आगे जो भी अपडेट है हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मीटिंग 2 बजे से शुरू हुई है, लगातार चल रही है। कब तक चलती है अभी इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर खाने से जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। पश्चिम